Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all my viewers, and thanks to all for your cooperation. Thanks to all of your watching, liking, subscribing, and feedback. Your feedback is like a vitamin for me, which strengthen me. So again, thanks to all. Today we shall discuss about the types of the curriculum. There are so many types of the curriculum. But today we shall discuss very important few types of the curriculum. So first of all we will discuss explicit curriculum. It's also called the overt curriculum. It is a formal, written, documented, and formulated by the experts and higher authorities formulated this curriculum. It's for the formal education, and teachers follow this curriculum इन दी क्लासरूम्स। यानी कि ये वो करिकुलम है जो बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है इदारों में। ये एक बाकायदा इदारों में ही पढ़ाया जाता है, जो कि स्कूल कॉलेजेस आमतौर पर इसको बाकायदा तदरीसी कुतुब के तौर पर इसमें मौजूद होता है, ठीक है। और बाकायदा ये जो हमारे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है, इसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम कहते हैं। जो वाज़े तौर पर हमारे रिटर्न की शक्ल में जो मौजूद है, इसको हम एक्सप्लिसिट करिकुलम। The next one we will discuss about the implicit curriculum. This is also called the hidden curriculum or the covert curriculum. This is not in the written form. This is not formally designed. There is no fixed material or the topics in it. It is all depend on the teacher. It is very important to develop the holistic development, real life challenges and the moral development. यानी कि ये एक ऐसा करिकुलम है जो बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं होता, लेकिन ये एक टीचर की ज़िम्मेदारी, इखलाकी ज़िम्मेदारी है, ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो टीचर अपने तौर पर बच्चों को आगाही दे, ठीक है, उससे जज्बाती तौर पर, अखलाकी तौर पर, ठीक है, आम मामला फ़हमी के तौर पर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बच्चों को तो उसकी तरबियत करता रहे। ये एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि वो उसका बाकायदा तौर पर जवाब भी नहीं है कि उसने ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि ये काम करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो ये ऐसा करिकुलम जो होता है वो टीचर की अपनी ही जवाबदेही पे होता है, ठीक है, और वो अपनी बसारत के मुताबिक अपने तई वो कोशिश अपने बच्चों के लिए करता रहता है कि बेहतरी के लिए अखलाकी तरबियत के तौर पर जो चीज़ें करता है, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच है ये, इसमें मज़ीद जो ताकि बच्चे के अंदर निखार पैदा हो, बच्चे में जो है वो मज़ीद जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें जो है वो टीचर जो है वो अपने तौर पर ये काम करवाता रहता है। The third type of the curriculum is the null curriculum. Null curriculum is also called the excluded curriculum. The content which is not taught or ignored due to the many reasons. यानी कि ये एक ऐसा करिकुलम है जिसमें टीचर जो है वो करिकुलम जो तहरीरी शक्ल में मौजूद होता है, यानी कि ये भी जो है वो एक्सप्लिसिट करिकुलम की ही एक किस्म है, तहरीरी शक्ल में मौजूद है करिकुलम, लेकिन टीचर जो है वो बहुत सी रीज़न्स की वजह से वो करिकुलम जो है वो पढ़ाता नहीं है, इम्पोर्टेंस की वजह से या वक्त की ज़रूरत को, नज़ाकत को देखते हुए वो टीचर जो है वो मुकम्मल तौर पर वो नहीं पढ़ा पाता, इम्पोर्टेंस को देखते हुए, नीड्स को, ज़रूरियात को देखते हुए वो करिकुलम को जो है वो एक्सक्लूड कर देता है, वो निकाल देता है उस लिखी हुई तहरीर जो मौजूद करिकुलम है उसमें से। तो इस तरह के करिकुलम को जो है हम नल करिकुलम कहेंगे, और अक्सर हम इसमें मुगालता कर लेते हैं, नल का लफ्ज़ देखते हैं कि भाई नल का मतलब है वो करिकुलम जो है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है लेकिन उसको हम अपनी वक़्त को, ज़रूरत को देखते हुए या अहमियत को देखते हुए जो है वो उसको निकाल दिया जाता है करिकुलम में से। तो इस तरह के करिकुलम को हम नल करिकुलम कहेंगे। द फोर्थ टाइप ऑफ द करिकुलम इज़ लर्नड करिकुलम. Learned curriculum or the taught curriculum. This type of the curriculum in which the exactly taught in the classroom, the teacher which is exactly taught, यानी कि जो मटेरियल एग्जैक्टली जो
हमारा करिकुलम जो कि हमारा तहरीरी शक्ल में मौजूद करिकुलम है, एक्सप्लिसिट करिकुलम है, ठीक है, उसकी ये भी एक किस्म है जिसमें टीचर जो है वो जो बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ा रहा है, एक्चुअली उस वक़्त जो फंक्शनली तौर पर वो जो काम करवा रहा है, इसको हम लर्नड या हम टॉट करिकुलम कहेंगे, ठीक है। The fifth type of the curriculum is social curriculum. It's also very important type of the curriculum in which the students learn from each other, they interact to each other, socially harmony, brotherhood, tolerance, love and kindness they learn from each other. यानी कि ये एक ऐसा करिकुलम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी मुआशरा जो है वो एक टीम की शक्ल में रहकर ही कायम हो सकता है, कामयाब हो सकते हैं, बग़ैर एक टीम वर्क के कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है जिससे बच्चे एक दूसरे के करीब आएँ, माशरती तौर पर एक दूसरे से सीखें, एक टीम वर्क के साथ, भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, जिगानगियत के साथ उस करिकुलम में वो सिखाया जाए ताकि हम अपने एक टीम वर्क के साथ कैसे सीख सकते हैं, आगे जा सकते हैं अपने मुल्क, क्योंकि बग़ैर इकट्ठे हुए टीम वर्क के हम अपने मुआशरे को आगे लेके जा नहीं सकते। तो ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है कि ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब आकर एक टीम वर्क के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, ठीक है, सीखें। The basic types of the curriculum we have discussed in a one part, and inshallah in the next video we shall complete the second part of the types of the curriculum, which is about the centered curriculums. कुछ centered curriculum हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये एक हिस्सा है, इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स करिकुलम की हमने देखी हैं, सीखी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इसमें अबहम है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर अपनी आरा से हमें मुझे तजवीज़ देना चाहें वो प्लीज़ काइंडली आप अपना कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।